who is vlogging with us. Oh. What's up everybody, this is Karan RG here. I hope you all are doing great. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था अबाउट द बाइक मॉडिफिकेशंस दैट आई हैव डन ऑन माय बाइक, और आप वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हो अगर आप एक नए बाइक राइडर हो और बाइक राइडिंग कम्युनिटी में नए हो और आपको पता नहीं है कि मॉडिफिकेशंस क्या क्या करने चाहिए जो मैंडेटरी है या जो यूज़फुल है ऑन योर बाइक. सो यू कैन रेफ़र टू दैट वीडियो. और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द राइडिंग गियर्स जो मैं पिछले 2 से 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और वो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द यूजेस, और मेरे फीडबैक वो राइडिंग गियर्स के बारे में क्या है. और अगर आप एक नए राइडर हो बाइकिंग कम्युनिटी में और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन से बाइक राइडिंग गियर्स लेने चाहिए, तो आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू to choose the right set of riding gears. So stay tuned in this video and I will show you the bike riding gears that I have been using. तो जब मैंने राइडिंग चालू किया था तब सबसे पहले मैंने प्रायोरिटाइज जो किया था वो था हेलमेट. अभी जो मेरे ब्लॉग्स बहुत पहले से देखते हैं उनको पता होगा आई स्टार्टेड विथ MT थंडरबर्ड 3 सीरीज़ और उसके बाद आई हैव शिफ्टेड अगेन टू MT थंडर 3 प्रो सीरीज़. ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर हेलमेट फर्स्ट. और अगर आप ले रहे हो हेलमेट तो अच्छे क्वालिटी का हेलमेट लेना ही बनता है अगर आप बाइक राइडिंग में नए हो. यू कैन गो फॉर एक्सॉर, LS2, MT और बहुत सारे हैं हेलमेट्स जो .ECE सर्टिफाइड हैं. वो इम्पोर्टेंट होते हैं. दे आर ऑल यूरोप एंड US सर्टिफिकेशंस बट दैट आर मैंडेटरी व्हेन यू आर परचेसिंग अ ब्रांड न्यू हेलमेट फॉर सेफ्टी पर्पस. And I will show you how to wear the helmet properly. So when you are purchasing a helmet, I would recommend you to buy a balaclava. और ये normally बालों को अलाइन करके प्रॉपरली ऐसे पहनना होता है कि योर आई शुड बी ओनली विजिबल, बाकी सारा स्किन ढकता है. और आप ये अंदर टक इन करके ऐसे पहन सकते हो. हेलमेट पहन के बालाप्लाव को एडजस्ट कर सकते हो. और मैंने जब चूज़ किया था हेलमेट उसमें डबल डी रिंग नहीं था, इसमें डबल डी रिंग है. तो दिस इज़ मोर प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ MT थंडर 3 सीरीज़. तो ये कुछ हेलमेट ऐसे दिखता है. यू हैव अ सन वाइजर, एक गॉगल्स बोल सकते हो. व्हेन यू आर राइडिंग इन हॉट समर्स दिस हेल्प्स अ लॉट. उसके बाद आपका वाइजर. आफ्टर बाइंग हेलमेट आई ऑप्टेड आउट फॉर अ गुड पेयर ऑफ राइडिंग ग्लव्स. ये है एयर GT राइनॉक्स का. मेरे हिसाब से ये एक कम बजट में बेस्ट राइडिंग ग्लव्स है. सो दिस इज़ अ गुड राइडिंग ग्लव्स विथ लेदर मेम्ब्रेन और एक शिन प्रोटेक्टर और पाम प्रोटेक्टर और नकल प्रोटेक्टर. अगर आप एक नए राइडिंग ग्लव्स को जा रहे हो तो ऑलवेज़ लुक फॉर अ राइडिंग ग्लव जो आपको नकल प्रोटेक्शन और आपको पाम प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह दे. क्योंकि जब आपका क्रैश होता है तो आप जब गिरते हो तो आपका इम्पैक्ट यहाँ पे आता है. तो आपको ये स्लाइडर होना, अलग से पैडिंग होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप ऐसे टाइप में गिर रहे हो जहाँ पे आपका हाथ ऐसे गिरने वाला है तो आपका एक नकल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है. अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपका सामने से क्रैश होने वाला है तो नकल प्रोटेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके नकल को पूरा प्रोटेक्ट करता है. आफ्टर बाइंग हेलमेट एंड ग्लव्स आई ऑप्टेड आउट फॉर अ गुड राइडिंग जैकेट जिसमें एक एल्बो प्रोटेक्टर हो, शोल्डर प्रोटेक्टर हो और एक बैक प्रोटेक्टर हो. ये मेरा पहला प्रायोरिटी था. उस टाइम पे जब मैं ले रहा था तो चेस्ट प्रोटेक्टर वाले जैकेट सिर्फ हाई एंड में होते थे. अभी आई हैव हर्ड दैट राइनॉक्स सोलेस आर गिविंग यू राइडिंग जैकेट्स वेयर यू कैन पुट चेस्ट प्रोटेक्टर्स एज वेल, लेवल 1 लेवल 2. तो व्हेन आई बॉट दिस जैकेट उसके करीबन 6-7 महीने बाद ही मेरा बहुत बड़ा क्रैश हुआ था वेयर आई वाज ऑन अराउंड 135 kmph स्पीड. वहाँ पे जब मेरी गाड़ी गिरी तो आई हैड इम्पैक्ट
on my elbows. So यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है, तो मैं ऐसे पूरा घिसते हुए जा रहा था रास्ते पे, एंड दिस वाज द रीज़न वाई माई हैंड्स आर प्रोटेक्टेड. आई वॉज नॉट वेयरिंग द ग्लव्स एट दैट टाइम. इसकी वजह से मेरा रिस्ट और मेरा एल्बो पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था. उसकी वजह से आई गॉट एन लिगामेंट फ्रैक्चर ऑन माई रिस्ट एंड एल्बो. और सेम इम्पैक्ट पड़ा था मेरे बाइकिंग पैंट पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. After buying a riding jacket, I immediately opted out for riding pants. After buying a riding pant, I opted out for boots, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मैंडेटरी लगा. तो सबसे पहले मैंने चूज़ किया था हेलमेट, उसके बाद ग्लव्स, उसके बाद जैकेट, उसके बाद मैंने चूज़ किया था पैंट्स, और उसके बाद मैंने लिया था बूट्स. अगर आप राइडिंग बूट्स सोच रहे हो लेने का और आपके पास ज़्यादा मनी नहीं है, तो आई स्टार्टेड विथ ओराजो फर्स्ट, जिसमें आगे स्टील प्रोटेक्टर होता है, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड बूट्स. आई यूज इट ऑलमोस्ट फॉर 3 years और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई राइडिंग बूट्स में. अभी तो ओराजो ने और कुछ सर्टिफिकेशंस ले लिए हैं, और अभी ओराजो के कंपटीशन में भी बहुत सारे राइडिंग बूट्स आ गए हैं. तो डू अ प्रॉपर रिसर्च बिफोर यू गो फॉर अ राइडिंग बूट. See what your comfort is when you are purchasing a riding boot. After buying this jacket, I almost used it for 3 years. Abhi I am using it for my daily purpose, for 100 किलोमीटर राइड और लेस देन 100 किलोमीटर राइड. उसके बाद मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आई वॉन्टेड समथिंग मोर प्रोटेक्टिव ऑन माई चेस्ट, बिकॉज अगर आप एक एक्सीडेंट में फंसते हो तो देयर आर लाइक 100% चांसेस योर चेस्ट इज़ गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड. और एक्सीडेंट का डेटा ऐसे शो करता है कि चेस्ट पे जब लगता है आपको एक्सीडेंट होने पर जो इम्पैक्ट आता है उससे इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है. तो टू अवॉइड दैट इंटरनल ब्लीडिंग, और अगर चेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो चेस्ट प्रोटेक्टर्स आर रियली मैंडेटरी. तो वी हैव अ न्यू मेंबर ब्राउनी हु इज़ हेल्पिंग मी टू व्लॉग, और उसका भाई यहाँ पे सोया हुआ है भालू. तो जैसे मैंने पुराने वाले ग्लव्स दिखाए, आई अगेन बॉट अ न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स, और वो भी सेम ही है. अभी इस बार राइनॉक्स ने अच्छा किया कि दे हैव गिवन रबर पाम प्रोटेक्टर. तो ये एक अच्छा चीज़ कर दिया है राइनॉक्स ने. और अगेन दिस इज़ वे टू कंफर्टेबल ग्लव्स. अभी उनकी बहन भी आ गई, आर्या. शी इज़ ऑल्सो क्यूट. सारे बच्चे क्यूट हैं. तो ये ग्लव्स आई हैव वोर इट फॉर 1000 किलोमीटर स्ट्रेट. सो मेरे हाथ में थोड़ा भी पेन नहीं हुआ. तो एक और छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट सा आई कैन से एक राइडिंग गियर का पार्ट है. बहुत से लोग कमर की प्रॉब्लम फेस करते हैं वाइल राइडिंग. इफ़ यू आर नॉट सिटिंग प्रॉपरली ऑन योर बाइक, अगर राइट पोस्चर नहीं है तो डेफिनेटली यू गोना सफ़र विद शोल्डर बैक पेन. तो बैक के लिए व्हेन आई ऑप्टेड आउट फॉर दिस जैकेट, the reason why I opted out for this jacket because of the chest protectors and the membrane what it has used on this jacket. ये fully ventilated jacket है, और Rhinox कहने से I got a chain changed, और ये एक upside down chain है. और ये जो है बड़े जैकेट्स ले रहे हो तो छोटे भी ले रहे हो, अगर आपको बैक का पेन है, इंजरी है, तो यू कैन वेयर दिस बैंड. ये बहुत हेल्पफुल है. और उसके ऊपर से आप ये राइडिंग जैकेट कुछ ऐसा दिखता है. अभी का जो सेटअप है मेरा राइडिंग गियर्स का वो कुछ ऐसा है. हेलमेट, ग्लव्स एंड दिस राइडिंग जैकेट, सेम राइडिंग पैंट्स विथ लेवल 2 प्रोटेक्टर्स, और मेरे टारमैक के न्यू शूज़. मैं यहाँ पे बक कर रहा था और ये लोग सो रहे थे. देखो कैसे अंगड़ाई ले रहा है. यहाँ पे ये वैगी, और यहाँ पे ये बच्ची. सो आफ्टर यूजिंग ओराजो फॉर ऑलमोस्ट 3 years, जब मेरे पूरे सोल फट गए, क्योंकि ओराजो का वो कॉमन प्रॉब्लम है कि सोल फट जाता है. सोल का इशू है उन लोग का अभी भी. आई डोंट नो, आई एम नॉट यूजिंग इट. बट आफ्टर माई शूज़ गॉट ब्रोक, आई ऑप्टेड आउट फॉर अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स टू टारमैक, जो इंडियन मार्केट में ईजिली अवेलेबल है. अभी द रीज़न वाई आई ऑप्टेड आउट फॉर टारमैक ओनली बिकॉज 3-4 महीने पहले ही जब मैं ये बूट लेने वाला था, तब बाहर से जो फॉरेन एक्सपोर्ट होता है इंडिया में राइडिंग गियर्स, वो टोटली बंद हो गया है ड्यू टू सम रूल चेंजेस. तो आई ओनली लेफ्ट विथ एन ऑप्शन ऑफ हैविंग टारमैक और सेम ओराजो, बट आई डोंट वांटेड टू गो फॉर ओराजो अगेन. और दूसरे भी बूट्स थे, बट आई वांटेड कि जो मुझे यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्शन दे दे और थोड़ा वाटर प्रूफ हो.
तो उस टाइम पे मार्केट में 7 नंबर का सिर्फ यही एक शूज़ अवेलेबल था जो मेरे साइज़ का था, और इसके ऊपर सारे ओवर द बजट थे मेरे, तो आई ऑप्टेड आउट फॉर दिस बूट्स ओनली। सो मेरा राइडिंग गियर्स का कुछ ऐसे पूरा सेट है। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एक जैकेट ले सकते हो विथ लेवल 2 प्रोटेक्टर्स। आजकल राइडिंग जैकेट्स मिलते हैं बहुत सारे मार्केट में। डोंट गो फॉर एनी ब्रांड, गो फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांड जो बाइकिंग में बहुत टाइम से है और वो बाइक राइडिंग गियर्स बहुत अच्छे से रिसर्च करती है। तो गो फॉर अ गुड ट्रस्टेड ब्रांड, और ऐसे ब्रांड के लिए जाइए जो ज़्यादा दिन तक टिके। अगर आप एक बिगिनर हो, आप बाइक राइडिंग कम्युनिटी में नए हो, तो सबसे पहला प्रायोरिटाइज़ करना है आपको बेस्ट हेलमेट। बाइक डिसेंट हो तो भी चलेगी, बट गो फॉर अ गुड हेलमेट। आई एम नॉट टेलिंग अगर बाइक 1.5 लाख की हो तो आपका 1.5 लाख का हेलमेट होना चाहिए, नहीं। अगर आप बाइक में 1.5 लाख रुपए डाल रहे हो, नहीं तो 2 लाख रुपए डाल रहे हो, गो फॉर अ डिसेंट हेलमेट विच इज़ इन द रेंज ऑफ 5,000 to 10,000 रुपीज़। और अभी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है हेलमेट्स, बट गो फॉर .ECE सर्टिफाइड, डोंट गो फॉर जस्ट ISI हॉलमार्क। और राइडिंग जैकेट के बारे में अगर बोलूँ तो keep a range of 5,000 to 7,000 for a riding jacket, where you can get decent level 2 protectors, elbow, chest, back। चेस्ट नहीं भी मिलेगा तो अभी राइनॉक्स का एक जैकेट आया है एयर JT ही, जिसमें दे हैव स्लॉट्स वेयर यू कैन पुट chest protectors। then you can go for good riding gloves in the range of 2,000 to 5,000 के रेंज में। फॉर पैंट्स अगेन देर आर गुड राइडिंग पैंट्स अवेलेबल नाउ, तो आप राइडिंग पैंट्स भी 5,000 to 10,000 के रेंज में जा सकते हो। फॉर बूट्स अगेन यू कैन कीप द बजट फ्रॉम 3,000 to 10,000। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो यू कैन ऑप्ट आउट फॉर मोर देन 10,000 रुपीज़ फॉर अ गुड राइडिंग बूट्स। सो ये मेरा राइडिंग सेटअप है। ये मेरा पहला हेलमेट, पहले पेयर ऑफ ग्लव्स, मेरा राइडिंग जैकेट जो मैंने फर्स्ट लिया था, इनर लाइनर्स जो इसके साथ मिले थे, मेरा राइडिंग पैंट एयर GT, और दिस इज़ द सेकंड हेलमेट दैट आई बॉट, MT थंडर प्रो GT के ग्लव्स वापस, बट बेटर वर्जन। देन आई हैव स्टेल्थ एयर, and then again I purchased Orazo। ये लगभग 4 साल चले। द क्वालिटी वॉज गुड, वियर एंड टियर बहुत हुआ, अभी तो ये काम का भी नहीं रहा। तो जो Orazo में बहुत ही कॉमन इशू है वो है सोल उखड़ने का। वो मैंने 3 साल बाद फेस किया। I have no complaints with it। 5,000 serve the purpose। अभी जो मैंने लिए हैं वो है टारमैक के राइडिंग बूट्स। दिस आर माई न्यू पेयर ऑफ शूज़, और ये पुराने वाले शूज़। सो मेरा सेटअप कुछ ऐसे लगता है। So I hope you like the video of the detailed review of the riding gears that I have been using, and if you do like the video, please hit the like, share and subscribe button. We'll meet you soon in the next vlog. Till then, take care. Life is good.